हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। और हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं यूजीसी नेट, जीआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी की, जीआईसी की और इत्यादि वनडे और पीसीएस एग्ज़ाम्स की। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पाषाण काल के पूरे प्लेलिस्ट तैयार कर चुके हैं। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए, आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसी दूसरे टॉपिक की ओर, जो संभवतः हो सकता है वैदिक काल की ओर हम लोग चलेंगे। वैदिक काल में भी 2 तरह के वीडियोस बनेंगे दोस्तों, तो उसके भी प्लेलिस्ट आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और आज के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो सवाल है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय में से पूर्वजों से कहाँ से प्राप्त किया था। तो ये दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था कि ये मेहरगढ़ से ही सबसे प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, है ना। सबसे प्राचीनतम किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लगभग कितना बीसी में? तो लगभग 7000 बीसी में। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया था? गेहूँ और जौ। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा रखा है और देखिए ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, इसमें देखिए मिलान करना है और ये मिलान करने वाला मैंने जाने आपको कितनी बार करवा चुका हूँ, आज फिर से करवा दे रहा हूँ। इस तरह के ये 4 ऑप्शन में मत जाइएगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन भले ही हैं लेकिन ये एक प्रकार से 4 अलग अलग सवाल भी हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग सवाल भी हैं। तो जैसे घोड़े की जो मृण मूर्ति मिली है दोस्तों, ये मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। और आरा युक्त पहिया कहाँ से मिला है? बनवाली से, ये मैंने लिखा चुका हूँ। ठीक है, यज्ञवेदी मैंने आपको बताया था दोस्तों, लोथल से मिला है ना। तो यज्ञवेदी लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। 2 अलग अलग ऑप्शन रहता है ना। कहीं कहीं लोथल भी रहेगा, तो दोनों जगह से मिला है, लोथल से भी और कालीबंगा से। और एच शवाधान है ना, समाधि का एच प्रकार कहाँ से मिला है हमें? तो वो हमें हड़प्पा से मिला है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये भी देखिए मिलान करने का ही है। तो ये मिलान करने का है और ये एक तरफ जो सूचीवन में ये विद्वान हैं, ये रिसर्चर हैं, ये रिसर्चर हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना योगदान दिया है। और ये उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि किनका रिलेशन किनके साथ रहा है। तो दोस्तों विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और जेम्स प्रिंसेप ने जो दोस्तों सिंधु घाटी लिपि का उद्वाचन किया था। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? सिंधु घाटी लिपि का उद्वायन, है ना, उद्वायन मतलब पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, और कनिंगम जो थे, इन्होंने भारतीय सिक्के की खोज की थी इन्होंने, है ना। कनिंगम ने क्या किया था? भारतीय सिक्के की खोज की थी। और सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों, आप मिलान कर लें कि ए का ऑप्शन 4 है, तो ए का ऑप्शन 4 किस में है? ए में ही है, और किसी में तो ए का ऑप्शन 4 है नहीं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरा स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल पाए गए, वो सारे बहुत सारे स्थलों में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ढेर सारे स्थल पाए गए, है ना। तो वो हमें जो प्राप्त हुए हैं वह किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल प्राप्त हुए वह हमें किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, या सतलज नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, या सी ऑप्शन यहाँ पर होगा सरस्वती, है ना, सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, या डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन में हो जाएगा कि रावी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कितने स्थलों की खोज हो चुकी है? 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से 1100 स्थल जो है ना, 1100 जो स्थल है वो आपको सिंधु और गंगा के मैदान स्थित है। ठीक है, वो आपको जो 1100 स्थल, जिसमें से 1100 जो स्थल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? 1100 स्थल जो मिले हैं वह सिंधु प्लस गंगा के बीच, सिंधु प्लस गंगा के बीच के मैदान में स्थित है।
ठीक है, मैदान के बीच मैदान में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सर्वाधिक हड़प्पा पूरा स्थल जो है वह कहाँ पाया जाएगा, हमारे यहाँ को पाया जाएगा सिंधु नदी किनारे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में सरस्वती को भी सही माना गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। देखिए, जून 2013 का प्रश्न है कि ऐसा हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो उसके समय में चल रही और सभ्यताओं में वो बात नहीं पाई गई जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे खास हम लोगों ने जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें सिंडन भी नाम दिया इन लोगों ने। तो चूँकि कपास की खेती करते थे, सूत काटना जानते थे, इन लोगों ने सबसे फेमस जो है वह है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा उद्योग केवल हड़प्पा सभ्यता में ही देखी गई, बल्कि हड़प्पा सभ्यता में चल रहे उनके समकालीन और भी जो सभ्यताएं थीं उन सभ्यताओं में सूती कपड़े का जो उद्योग नहीं होता था। केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता में ही सूती कपड़ा का उद्योग का जो हमें ज्ञान हुआ है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और बाकी सभ्यताओं को सूती कपड़ा का ज्ञान क्या था, नहीं था। ठीक है, चूँकि हड़प्पा के लोग क्या कपास की खेती करना जानते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग किसकी खेती जानते थे, कपास की खेती जानते थे, खेती करते थे। तो जब कपास की खेती करते थे इसलिए ये लोग कपड़ा का उत्पादन या उद्योग धंधा करते थे। और बाकी सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यताएं या और भी जो सभ्यताएं थी वह सभ्यताएं कपड़े की खेती या सूती कपड़े की खेती बोल रहा हूँ, कपड़े का उद्योग या सूती कपड़े का उद्योग नहीं करती थी। केवल सूती कपड़े का उद्योग हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है उस समय के समकालीन सभ्यताओं में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल फिर से आ गया है मिलान करने वाला दोस्तों। तो ये हमें मिलान करना है कि कौन कहाँ है। तो ये मिलान करना बहुत आसान है। जैसे मेलुहा जो है दोस्तों, वह जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु के क्षेत्र में मेलुहा का वर्णन मिलता है। तो सिंधु हो गया मेलुहा में। ठीक है, दिलमुन को बहरीन के साथ मिलान करते हैं। ठीक है ना, दिलमुन जो है बहरीन के रास्ते में पड़ता है। उसके बाद जो पुराना नाम है दोस्तों, ये जो है एक तरह से इसका ये कहिए कि ये तो स्थान का नाम हो गया एक तरफ। ठीक है, और ये सारे स्थान किस जगह पड़ते हैं यानी उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कौन से जगह पे पड़ते हैं, ये स्थान किस जगह पड़ते हैं। तो मेलुहा सिंधु में पड़ता है, दिलमुन बहरीन में पड़ता है, और जो मक्कान है ये मकरान में पड़ता है, मकरान तट पर, और कुरगांव जो है यह मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा कौन सा स्थल है जो परिपक्वीय यानी कि एकदम पीक पर, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल जो था वो परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित। देखिए यहाँ सवाल पूछ दिया नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी मिला होगा इस 4 ऑप्शन में से 3 वो होगा जो परिपक्व अवस्था में होगा और 1 जो होगा वो परिपक्व अवस्था में नहीं होगा। तो इसमें जो दोस्तों मान लीजिए सी ऑप्शन है, हम लोग ले लेंगे सुरकोटडा। ठीक, और डी ऑप्शन में ले लेंगे सरायखेला, ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, यानी कि ये सरायखोला, ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, ये जो है प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है ना, ये क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल। और बाकी अन्य 3 जो है वो परिपक्व हड़प्पा है, यानी ये भी परिपक्व है, ये भी परिपक्व है, ये भी परिपक्व है, बस ये प्राक है। अब प्राक परिपक्व मैं बता दूं कि जो शुरुआती होता है किसी भी सभ्यता का स्टार्टिंग, वो प्राक कहलाता है। और वो जो अपनी चरम सीमा पर होता है, जो एकदम विकास, चारों तरफ से विकास हो सकता है या हो चुका होता है, वो परिपक्व कहलाता है। और फिर वो जाके फिर से जब कम होने लगता है तो ये ह्रास कहलाता है। इसीलिए हम लोग किसी भी सभ्यता में प्राक लगा देंगे इसका मतलब वो शुरू है, परिपक्व लगा देंगे इसका मतलब वो एकदम पीक पे है।
परिपक्व, ठीक है। और इसे जो लास्ट वाला होता है इसे या तो परवर्ती लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं, मतलब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना, उत्तरवर्ती या परवर्ती, ठीक है। तो ये क्या पूछा कि कौन सा परिपक्व है, तो परिपक्व ये तीनों है। तो सरायखेला क्या है, सरायखेला परिपक्व नहीं है, परवर्ती नहीं है, बल्कि पराग है, यानी स्टार्टिंग है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतराल गढ़ी, है ना, हड़प्पीय स्थल से नगर योजना के अंतराल पर गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त हुआ है, वह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वह जो है केवल और केवल हमें दोस्तों जो प्राप्त हुआ वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या मिला है धौलावीरा से, तो हड़प्पीय स्थलों में नगर योजना के अंतर्गत हमें एक जगह यानी धौलावीरा से हमें केवल गढ़ी प्राप्त हुआ है, साथ ही नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग, यानी नगर का यानी जो शहर बनता था उनका बीच का भाग, ठीक है, और उनका बाहरी भाग, ठीक है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये कैसा नगर था, यह एक आयताकार नगर था। इससे धौलावीरा से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारा लिखा चुका हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ सारे वीडियोस को जाकर देख लें और लिख लें। और धौलावीरा के बारे में ही मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो 3 भागों में विभक्त था, है ना, धौलावीरा, एक सवाल आया था ना कि ऐसा कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो वह कौन है, धौलावीरा, 3 भागों में बटा हुआ, ठीक है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि 3 भागों में बटा हुआ स्थल कौन सा था, तो वह भी धौलावीरा ही था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो जो सरस्वती नदी है वो पाकिस्तान में दोस्तों नारा के नाम से जानी जाती है, नारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, रैनी के नाम से भी जानी जाती है और हकरा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना, और वहिंदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कुल मिला के इसे नारा, रैनी, हकरा और वहिंदा, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। 1 2 3 4 चारों नामों से पाकिस्तान में सरस्वती नदी को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। देखिए यहाँ क्या सवाल है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो किस खेल की जानकारी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों को जो है ना पासा की जानकारी थी, है ना, पासे के खेल की जानकारी थी, ठीक है। पासे के साथ साथ वो लोग पिट्टू का जो खेल होता है, पिट्टू का खेल, पासे की जानकारी थी। इसके साथ साथ और क्या था, पिट्टू जो होता है ना, जो हम लोग बॉल से छोटे छोटे ईंटों के टुकड़ों को मारकर गिराते हैं सजाने का, पिट्टू के खेल की जानकारी थी, ठीक है। उसके बाद मुर्गा लड़ाना, यह भी एक मनोरंजन का खेल होता था, इनकी जानकारी थी। उसके अलावा ये लोग शतरंज खेलते थे, इन्हें शतरंज की भी जानकारी थी, ठीक है। तो इतने प्रकार के खेल सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे वो क्या थे, फेमस थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा आज का अगला सवाल है किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। यानी अग्नि उपासना, मैंने अभी आपको बताया कि अग्नि उपासना या यज्ञवेदी हमें कालीबंगा से भी मिला है, और पिछले वीडियोज़ में मैंने लोथल भी बताया था। तो एकदम आँख मूंद करके जहाँ भी यज्ञवेदी आए लोथल प्लस कालीबंगा मानना है दोस्तों, ठीक है, लोथल प्लस कालीबंगा। ऑप्शन में लोथल है तो लोथल, कालीबंगा तो कालीबंगा, या दोनों है तो दोनों ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों जगह से हमें अग्नि उपासना के प्रमाण मिले हैं। और कहीं कहीं इसी अग्नि उपासना का शब्द इस्तेमाल ना करके इसकी जगह क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यज्ञवेदी। यानी यज्ञ करने का जो एक ऐसा बना होता है ना, जिसमें लकड़ियाँ और इसमें आग जलते रहते हैं और पंडित इसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य मिला है। तो जो जल भंडार का साक्ष्य मिला है दोस्तों
वह हमें लोथल से मिला है। क्यों? क्योंकि लोथल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में कि लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा बंदरगाह था या गोदीवाड़ा था, है ना, जहाँ माल उतरते हैं जहाज़ों के माध्यम से, पानी की जहाज़ों के माध्यम से। तो यहाँ सबसे बड़ा जल भंडार भी मिला है और यहीं सबसे बड़ा जो है प्राचीनतम क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोथल से रिलेटेड फैक्ट्स याद रखेंगे। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर भी गुजरात में लोथल में ही पड़ता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, ये भी मिलान करना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, क्योंकि प्रत्येक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो इसमें जो आपको याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक, मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। तो आप ऐसे मिलान करके देखें कि एक ऑप्शन दो किस्में हैं, तो एक ऑप्शन हम देखते हैं दो, ए वाले में भी और सी वाले में भी, यानी बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, बी और डी गलत हो गया, यानी ए और सी सही है। फिर देखेंगे बी का ऑप्शन 4 किस्में हैं, तो बी का ऑप्शन 4 जो है ए में है, तो इसका मेरा मतलब ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो बी का ऑप्शन 4 हो गया। तो सी का ऑप्शन घग्गर नदी कालीबंगा में है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और सतलज रोपड़। ठीक है, तो डी का 3, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो गया, ए। ये सब फैक्ट्स आप याद रखें दोस्तों कि कौन सा जो स्थल है, फैक्ट्स याद करें, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे, ये तो याद होना ही चाहिए, चाहे आप +2 के स्टूडेंट हो, चाहे बीए में हो, चाहे किसी भी कक्षा में हो। अगर आपके सिंधु घाटी सभ्यता में वनडे एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये तो कम से कम पूछे जाएंगे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, तो आप ये ज़रूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमारा आज का जो अगला सवाल है ये कथन पर आधारित है दोस्तों। तो ये कथन पे आधारित है, तो पढ़ेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वह ताम्र औजारों के प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वह ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका कारण। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्योंकि जोड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, क्योंकि इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर बनाने में मदद की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बात तो सही है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण ही हुआ है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ है वह तांबे के औजार के कारण ही हुआ, क्योंकि इसी कारण तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाणिक युग भी तो कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता भी तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे कॉपर एज भी तो कहते हैं। कॉपर एज, कॉपर मतलब तांबा, है ना। तो सवाल आता है ना कि ताम्र युगीन सभ्यता कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। कॉपर एज कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था। इसलिए भैया ये ऑप्शन तो और 1 नंबर तो एकदम सही है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहद प्रयोग में मदद की है, भी बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे के औजार होते थे उनसे जो भी प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो गॉड की तरफ से जो भी संसाधन हमें उपलब्ध थे उनके प्रयोग में हमें हेल्प मिली, सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि देखिए ये विभिन्न, उस समय जो क्वेश्चन आया कि ये सारे स्थान किस नदी के किनारे हैं, अब फिर से क्वेश्चन आया कि ये सारे स्थान की खोज किसने की है। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा की जो खोज की थी वह बीबी लाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माटा टीला जो है ये सूरजभान ने किया था, माटा टीला की खोज सूरजभान ने की थी। अतरंजी खेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, आरसी गौर ने किया था। और ज़खेरा जो है शाही साहब ने किया था, ज़खेरा की खोज शाही साहब ने की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो आप मिलान कर लें। ठीक है, तो ए का उत्तर मैंने क्या लगाया, बीबी लाल लगाया। तो ए का उत्तर 4, हम लोग देखेंगे किस में ए का उत्तर 4 है, बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा आज का सवाल है, ये भी मिलान करने वाला है कि हड़प्पा संस्कृति और तारीदार पहिया और बाकी अन्य 3 ऑप्शन नीचे हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में जो हड़प्पा जाता है दोस्तों वह आपको ताम्र तकनीक में जाएगा, यानी पहला नंबर वाला ये जो ऑप्शन है ये चला जाएगा आपको ताम्र तकनीक में। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, ताम्र तकनीक में। यहाँ हड़प्पा जो चला जाएगा ताम्र तकनीक में।
ठीक है, ताम्र तकनीक में हड़प्पा। ठीक, अगला जो ताड़ीदार पहिया है ना, हड़प्पा किस में चल गया, ताम्र तकनीक में। आर्य जो थे, आर्य चल जाएंगे इसके जस्ट ऊपर, यानी जस्ट इसके पहले वाला ऑप्शन, यानी इसमें ताड़ीदार पहिया में आर्य लोगों ने ताड़ीदार पहिया किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिखने का प्रयास करता हूँ कि ताड़ीदार पहिया किस में जाना चाहिए, आर्य में। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति में किस में आना चाहिए, तांबा तकनीक में। अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में तांबा में थे ये लोग, तो तांबा तकनीक में। तो ये दोनों तो भाई ऑप्शन मिल गए। अब उसके बाद गौतमी पुत्र लिखा हुआ है अगला ऑप्शन। तो गौतमी पुत्र जो है, गौतमी पुत्र हम लोग अगले इसमें जाते हैं, यहाँ मिलान करने की कोशिश करेंगे। तो गौतमी पुत्र जो थे ये सातवाहन वंश से थे, तो ये इनका मिलान इसमें हो जाएगा। श्रवणबेलगोला जो है वह कर्नाटक में है, जैन धर्म से संबंधित है, और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने श्रवणबेलगोला में ही अपने जीवन का त्याग किया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान कहाँ स्थित है। तो बलूचिस्तान जो है वह कहाँ स्थित है, ये सवाल है। तो दोस्तों बलूचिस्तान डाबरकोट, सुतकाको और सुतका गेंडोर, ये 3 जगह मिलकर दास्क नदी के तट पर स्थित है। बलूचिस्तान जो है वह दास्क नदी, इन तीनों स्थल पे, यानी कि जो बलूचिस्तान है हमारा, जो बलूचिस्तान है, यह बलूचिस्तान सुतका गेंडोर, सुतकाको और डाबरकोट, ठीक है ना, इसके प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, और ये जो सुतका गेंडोर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये हमारा दास्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दास्क नदी तट पर, तट मतलब किनारा। ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको अब तक का सारा प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो पढ़ते हैं कि इन कथनों में कौन सही नहीं है पूछ रहा है। तो भैया इसमें पढ़ेंगे, हड़प्पा व्यापार की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। व्यापार जो है हड़प्पा की सभ्यता का एक मुख्य भाग था। हाँ बात सही है, व्यापार करते थे ये लोग, भले ही सिक्के नहीं थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार करते थे, एक सामान के बदले दूसरे सामान देते थे, सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामूहिक दोनों व्यापार करते थे। हाँ करते थे, ये लोग अपने साथ भी व्यापार करते थे। और आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियोस में कि राजस्थान के खेतरी से तांबा, फिर अफगानिस्तान से सोना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मंगाया करते थे ये लोग। तो भैया ये लोग क्या करते थे, अंतर्देशीय के साथ साथ और सामूहिक प्रकार के दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। उनका नील नदी घाटी के सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये कथन भैया कहीं नहीं मिला है, ये कथन जो है हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है, या कोई साक्ष्य ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जो ये बता दे कि नील नदी घाटी के साथ उनका कोई संबंध था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने मिले हैं। तो हाँ मिले हैं। नाव के चित्रण मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। ठीक है, तो ये क्यों मिले हैं ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा हूँ। ये भी क्यों हुए हैं, ये भी क्यों, ये भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और ये है आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल में ये सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित, यानी हड़प्पा सभ्यता जब पतन हो गया तो उसके बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन, यानी पानी को जमा करना, इकट्ठा करने का विशिष्ट प्रमाण मिलता है, विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। तो वह जो हमें प्राप्त होता है, वह हमें प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के उसे हम जल का जो विशिष्ट प्रमाण मिलता है वह हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, वह हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसे कहीं कहीं दूसरे ऑप्शन में पूछा जाता है जल निकासी, है ना। तो अगर सवाल है कि विशिष्ट जल निकासी व्यवस्था सबसे बेहतरीन कहाँ थी, तो वह थी कहाँ, धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसे लगातार प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बहुत जल्द हम लोग वैदिक पीरियड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। वैदिक पीरियड्स के ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हम लोग बौद्ध जैन की ओर चलेंगे और इसी तरह प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आपने देखा होगा कि मैंने केवल क्वेश्चन समझाता हूँ, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप किस प्रकार कॉन्सेप्ट समझ के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।